डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो जेल प्रेरी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 30 सितंबर 2018 का, उसको कवर करने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कोटि और भुज क्या होती हैं, भुजांक क्या होते हैं। देखिए, तो बात करें, कोई भी निर्देशांक जो होता है वो एक्स और वाई में होता है। तो एक्स जो होता है इसको हम बोलते हैं भुज या फिर बोलते हैं अपसेसिया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर सामने। और वाई को बोलते हैं हम कोटि, कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको चित्र में देख लेते हैं। अब चित्र में कैसे, ये जो हमारा यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, ये पूरा का पूरा जो वाई अक्ष है ये प्लस का होता है ऊपर, इधर माइनस का होता है। ये एक्स अक्ष माइनस का होता है, इधर प्लस का होता है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको ध्यान से पढ़ते हुए करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए कि इसका कोटि अक्ष, जो कोटि है क्या है, वाई। तो कोटि अक्ष जो है उसका भुजांक का आधा, वाई का जो वैल्यू है वो एक्स का आधा करने पर, और विपरीत चिन्ह होता है। तो विपरीत चिन्ह होता है यानी यहाँ पर हम क्या लगा दें, माइनस लगा दें। अब देखिए ऐसा कोई वैल्यू इसमें दे रखा है क्या? फर्स्ट वाला देखा तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें तो माइनस है ही नहीं। इसमें माइनस है, लेकिन हम क्या करना पड़ेगा, इस 2 को इधर भेजना पड़ेगा। 2y = माइनस का x, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। इसको देखते हैं तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ये हमारे गलत हो गए। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है इसका। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हल करें। अब देखिए इससे भी सिंपल क्या प्रश्न आएगा, ये हमें गिवन है और ये गिवन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और बराबर में ये दे रखा है, इसके प्लेस पर क्या आएगा ये पूछा गया है। तो देखिए जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, जैसे कि a गुणा b बराबर क्या होगा, v गुणा a होगा। ये वैल्यू लिखा हुआ है तो a का वैल्यू जो दिया है वही आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे गिवन है हमें 1186। कुछ भी नहीं करना है, केवल देखते ही आंसर देना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। आइए चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 256 है, और उनके वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया कि दो संख्या हमारी क्या है, x और y है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 256। अब इसने एक बात और बोली है कि इनके वर्गों के बीच का अंतर, यानी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर = कितना दे रखा है, 2,56,000। अब ये जो दे रखा है, अब हमें क्या करना है। देखिए हम सब जानते हैं कि a² माइनस b², फॉर्मूला क्या बन गया, x माइनस वाई और x प्लस वाई। इस पूरे के इक्वल में ये तो पूरा का पूरा वैल्यू आने वाला है। आपको पता है इस पूरे के प्लेस पर क्या आएगा, 256। तो 256 से कैंसिल कर दिया, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 1000। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, x माइनस वाई ये दे रखा है, x प्लस वाई ये दे रखा है। हमें किसी भी संख्या के मान निकालने हो, हम इन्हें विलोपन विधि से हल कर लेंगे। कैसे, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे। तो अगर मान लो हमने जोड़ दिया तो x प्लस x कितना हो गया, 2x, और y से कैंसिल हो गया। इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया 1256, या x का वैल्यू निकालेंगे तो 628 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से अच्छी बात ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में x का वैल्यू 628 है। तो फोर्थ वाले ऑप्शन में ही सही है, तो हमें सेकंड की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहते भी हैं तो 1000 से माइनस कर दे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रखें, 1000 से जैसे ही माइनस करेंगे y का वैल्यू निकल कर आएगा 372, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ पे गिवन है। हो सकता है थोड़ा समझने में ज़्यादा बड़ा लग रहा हो, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x का 10%, तो आपने लिख दिया x का 10%, कोमा y के 20% के बराबर है। तो y का 20% बटा 100। तो आपने देखा 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना बचा, x = 2y। इसको हम रेशियो में लिखते हैं तो x/y = 2/1, या अनुपात में लिखेंगे तो 2:1।
तो x अनुपात y का मान क्या आ गया, 2:1। ध्यान से रखना, इसके आंसर में गलतियां काफ़ी होती हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में x = 2y देखते हैं तो आंसर लगा देते हैं 1:2, जबकि ऐसा नहीं करना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 2:1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। सभी जानते हैं कि 1 किलो में 1 kg = कितना होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलो की अगर बात करें तो 2 किलो में कितना वजन आने वाला है, 2000 ग्राम, ये 400, यानी कि टोटल कितना आ गया, 2400 ग्राम। अब 2400 जो ग्राम है, और एक गणित की पुस्तक की अगर बात की जाए तो 300 ग्राम वेट है। कितना है, 300 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया, 8। यानी हमारी 8 पुस्तकें उस बोरी के अंदर आने वाली हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपये का ऋण लिया। उसने 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपये का भुगतान किया, तो उसने बैंक को कितने वापस रुपए या भुगतान कितना किया। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि उसने जो ऋण लिया वो कितने का लिया, 80,000 का, और प्रत्येक महीने वो कितना वापस करती है, 4600। कितने समय तक, 1.5 साल। 1.5 साल की अगर बात की जाए तो 18 माह लिख सकते हैं, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं और आधा साल में 6 माह, यानी कि 1.5 वर्ष की अगर बात की जाए 18 माह निकल कर आएंगे। अब हर महीने 4600 रुपये देना है, तो 18 महीने में कितनी राशि होगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो निकल कर आएगा आपका कितना, 82,800। आंसर आप लगा देंगे। हो सकता है आपको गुणा करने में दिक्कत आई हो, तो दूसरा मेथड आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए दूसरे मेथड को, इसी का मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। ये 4600 के बने, मल्टीप्लाई 20 - 2 इसको लिख सकते हैं। जैसे ही आप लिख लेते हैं तो आपने देखा इसका इसमें गुणा कर दिए, तो ये कितना आ गया, 0 का 0, कितने 0 हो गए, 3, 1 2 3, दो गुना कर दिए तो आ गया कितना, 92। इसका दोगुना करना, 46 का दोगुना 92, फिर से दोगुना किया तो आपने ये 2 0 का 2 0 और 92, माइनस कर देना है क्योंकि ये माइनस होना है। तो जैसे ही आप घटाएंगे 0 0 8 2 और 8, तो आपका आंसर कितना आ गया, 82,800। क्लियर है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो इससे कर लें चाहे इससे कर लें, आसानी से हो जाएगा। आप जिससे प्रैक्टिस कर लेते हैं वही आपके लिए अच्छा होगा, कारगर होगा। अगर बात की जाए इन मेथडों की, तो मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है इसके लिए, सम वीडियोज़ करके। आप चैनल पे जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, सम वीडियोज़ करके एक वीडियो है, उसके अंदर मल्टीप्लाई की वीडियो डली हुई है, मल्टीप्लाई कैसे करना है फास्ट से फास्ट, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करना सिखाया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, क्वेश्चन की ओर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सिंपल ये करना है कि प्लस का 172 है, तो 172 उसमें से क्या करना है, माइनस करना है, कितना, माइनस का 274। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 172 प्लस 274, 4 और 2 कितना आ गया, 6, 7 14 का 4, रिमाइंडर 1 3 और 1 4, 446 प्लस के 446, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल ऐड करना है, घटाएं लिखा हुआ है, करना ऐड है। आंसर आ गया आपका फर्स्ट वाला। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 76 पुस्तकें एवं 106 कलमों का कुल लागत मूल्य 1910 रुपये है, जबकि 106 पुस्तकों एवं 74 कलमों का की कुल लागत 2230 रुपये है। तो एक पुस्तक और एक कलम की हमें लागत बतानी है। तो देखिए मान लेते हैं कि एक पुस्तक को हम x रुपये में लेकर आए, एक कलम को हम y रुपये में लेकर आए। अब करना क्या है, हम ये मान लेते हैं कि 74 हमारे पास क्या हैं, पुस्तकें, और 106 क्या है हमारे पास, कलम है। इन दोनों को जब जोड़ा तो कितने में आ गया, 1910 रुपये में। फिर दोबारा से आपने परचेज किया तो 106 तो आपने क्या खरीदे हैं, पुस्तक खरीदे हैं, और 74 आपने कलम खरीदे हैं, कितने में, 2230 रुपये में। जोड़ देते हैं सिंपली, इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 180x, इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 180y, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो 0414, ये आ गया हमारा 4140।
तो देखिए यहाँ से 180 कॉमन आ रहा है, या ऐसे कह सकते हैं 0 से 0 और 0 ये सब कैंसिल हो गया। 18 से क्या कर देना है, कॉमन आ रहा है तो 18 को हमने कॉमन निकाल दिया। x + y बराबर 414/18 डिवाइड कर दिया तो 18 का 2 गुना 36, रिमाइंडर बचा हमारा 5 और 4 तो 3 बार यानी 23। 18 का हमने डिवाइड किया 23 बार चला गया, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 23। एक पुस्तक और एक कलम का जो कीमत निकल कर आया है लागत वो कितना है, 23 रुपये निकल कर आया है। क्लियर है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए कौन सा आंसर होगा। देखिए ये लिखा हुआ है प्लस का √22.5। तो यहाँ समझने वाली बात ये है, मान लेते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसा का हमने ले लिया कितना 16 अंडर रूट के अंदर। तो अगर इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा 4, और हमारी संख्या तो इनसे छोटी है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। इसको हम थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं, अभी देखते हैं। अब इसको लिया तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि ये 16 है और ये 15.5 है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी छोटी संख्या जाएगी, तो ये भी आपका क्या हो गया गलत, क्योंकि हमें जो संख्या चाहिए वो 2.5 से छोटी चाहिए और 2 से बड़ी चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब इस ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए इससे थोड़ा सी छोटी संख्या लेते हैं √9, जिसका परफेक्ट रूट कितना निकलेगा 3, तो ये भी बड़ी हो गई। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा √5, इसको भी हम चेक करेंगे उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। देखिए √5 जो है आपको पता है, अगर क्या लेते रूट में 4 लेते तो क्या निकल कर आता 2, तो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी कितना आ गया प्लस का √5, ये हमारी अपरिमेय संख्या आ गई। अगर नहीं है तो फिर भी आप इसको क्या है इससे चेक कर सकते हैं भाग विधि से। अगर आपको देखना है तो सम वीडियोस के अंदर इसका भी एक वीडियो डला हुआ है कि आप कैसे क्या है रूट से संख्याओं को बाहर निकालते हैं, √2 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू क्या होता है, ये सब निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल और केवल ये चेक करना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो अपरिमेय संख्या आपकी ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इन दोनों की मिडल की। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं, कितने हैं 24, और प्रत्येक की लंबाई कितनी है, मान लीजिए एक डिस्प्ले बोर्ड ये लगा दिया मैंने, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा, और चौड़ाई कितनी है 1, यानी कि ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5, ये 1 है तो ये भी कितना होगा 1। इस पूरे का परिमाप हम निकाल लेते हैं तो 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3 4 5। या अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इन दोनों को ऐड कर लें 2.5, और फिर ये भी 2.5 हो जाएगा। या ऐसा कर सकते हैं 1.5 + 1 2.5 + 1.5 4, और 4 और 1 कितना हो गया, यानी इन चारों को हमने ऐड कर लिया, कुल मिलाकर कितना आ गया 5। देखिए एक बोर्ड के लिए निकल कर आया है और हमें कितने बोर्ड हैं लगे हुए हैं 24, जैसे ही हम गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 120, जबकि हमारे पास जो है वो कितना है 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम की पट्टी है, और जिसका उपयोग हम इन बोर्डों की फ्रेम बनाने के लिए करते हैं। तो सभी बोर्डों की फ्रेम बनाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त एल्यूमिनियम की पट्टी की लंबाई ज्ञात करिए। तो देखिए हमारे पास जो पट्टी चाहिए वो कितने की चाहिए 120 की है, कितने की 100 की, अतिरिक्त कितने की ज़रूरत पड़ रही है 20 मीटर की। तो ध्यान दें आंसर इसका है फर्स्ट वाला ऑप्शन, 20 मीटर की हमें अतिरिक्त चाहिए, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली कितने की चाहिए, अतिरिक्त कितना चाहिए 20 मीटर और चाहिए, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है कि कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% की वार्षिक दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली और 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 100% तो वह राशि होती है जो हम किसी से उधार लेते हैं, यानी प्रिंसिपल का वैल्यू कितना होता है 100%, और इंटरेस्ट जो होता है वो क्या है ब्याज होता है। तो सबसे पहले ब्याज की बात करती है, तो 1 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 12%, और 7 वर्षों में यानी 12 का 7 गुना कर दिए तो कितना आ गया 84%, और 100% का वैल्यू कितना गिवन है हमें 10,000, 1% का वैल्यू अगर देखेंगे कितना आ गया 100, और 84% का निकालना तो 84 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 8400। अब प्रिंसिपल हमारा कितना था 10,000 रुपये, इसमें
8,400 और ऐड कर देना है, क्योंकि 7 वर्ष के अंत में भुगतान जब करना होगा तो पहले तो उस राशि को लौटाएगी वो, उसके बाद इंटरेस्ट लौटाएगी। पूरे को हमने ऐड कर लिया तो आंसर कितना आ गया 18,400। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 12 का 7 गुना 84 होता है, आप सभी समझ चुके होंगे। तो 8400 आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा। 10,000 में जोड़ दिया तो आंसर आ गया 18,400। कैलकुलेट कर सकते हैं बिना पेन पेंसिल के, बिना पेपर पेन के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसके अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 13.824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए घनमूल के लिए सबसे पहले हमें कुछ ऑप्शंस कम करने होंगे। या तो हमें याद कर लें तो अच्छा लॉजिक है, अगर हमें याद नहीं है तो करना कैसे है। देखिए सबसे पहली बात तो हम ऑप्शनों को ख़त्म करते हैं। जैसे कि हमने देखा है लास्ट में 6, तो 6 का ध्यान रखें हमेशा। 6 गुणा 6 6, इन तीनों को गुणा करें लास्ट में कितना आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि 216 आने वाला है। तो 6 वाले तो आपके 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं 2.5 और 3.5। तो इजीली अगर आप ट्रिक लगाना चाहते हैं तो 25 का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 25 गुणा 25 कितना होगा आपका 625, और 625 में अगर 25 का और गुणा करेंगे तो वो आपका निकल कर आएगा कितना 15,625। तो इससे आपको पता चल गया कि 25 से छोटा आने वाला है, तो आप आंसर इसको लगा सकते हैं। नहीं है तो दूसरा लॉजिक आप ये मान लें अभी थोड़ी देर के लिए कि इसमें पॉइंट है ही नहीं। क्या मान लिया आपने कि इसके अंदर पॉइंट है ही नहीं, तो क्या संख्या मान लें हम 13,824। इसके फैक्टर कर देते हैं। सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दिया, या 3 से कर दे, 2 से भी हो सकता है, वैसे बड़ी संख्या से भी हो सकता है। 3 से डिवाइड कर दिया, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, रिमाइंडर 0 क्योंकि भाग नहीं जाने वाला, और 3 छिंग 3 अट्ठे 24। फिर रिमाइंडर, फिर आपने 3 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 15,36। फिर अगर आप 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 का 5 गुना, 3 का 1 गुना, 3 का 2 गुना। आपको ये पता चल चुका होगा ये जो संख्या मिली है ये क्या 8 का क्यूब है। तो 8 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, तो ये क्या मिल गया 24 का क्यूब। और ये 3 संख्याओं के बाद पॉइंट है तो आपने 10 से भाग लगा दिया तो कितना आ गया 2.5 आ गया। या एक मेथड और सिखाता हूँ मैं आपको, जिससे आपको बहुत ही आसानी से आंसर इसका आ जाएगा। ये 2 ऑप्शन तो हमारे खत्म हैं ही। 13 दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, 824। देखिए क्यूब रूट जब निकालना होता है तो लास्ट का 3 डिजिट ले लिया हमने। ध्यान ये रखना होता है कि अगर यहाँ पर 4 दे रखा है तो लास्ट 4 के लिए हमें हमेशा 4 ही मिलता है वापस, क्योंकि 4 गुणा 4 अगर करें तो 64 के लिए हमें 4 ही मिलता है। तो लास्ट का अंक तो हमारा क्या फिक्स हो गया 4 हो गया। अब जो बची हुई है 2 संख्या, कितनी भी बचें, उन संख्या का जो क्यूब लेना है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इससे छोटा है। अगर हम 3 का क्यूब लें तो वो कितना 27 निकल कर आएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। हमें उससे छोटी संख्या लेनी है, तो आपने क्या लिया फिर 2 का क्यूब लिया, तो 2 कितना आ गया 2 ले लिया। यहाँ से क्या ले लिया हमने फिर 2 ले लिया, तो ये कितना आ गया 24। तो अब 24 में आपने देखा 3 डिजिट हैं, 1 2 3, सॉरी 24 नहीं, इधर पॉइंट से पहले 3 डिजिट है तो आप 10 से भाग लगा देंगे, क्योंकि क्यूब रूट से अगर बाहर निकलती हैं यहाँ पर घात 3 लगती है, तो 3 संख्याओं के बाद या एक संख्या के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। या अगर आपको ये मेथड अच्छे से एक्सप्लेन नहीं आया हो, समझ में नहीं आया हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सम वीडियोस करके प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको घनमूल निकालना सिखाया गया है बिल्कुल बेसिक तरीके से, कतई बिल्कुल बेसिक तरीके से। आप उसे अगर देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े घनमूलों को सेकंडों में उड़ा देंगे। आप एक बार देखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि करते कैसे। ये तो छोटा सा घनमूल है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि श्रेणी 4 7 10 13, इतना तो समझ में आ गया कि इन दोनों में कितने का अंतर है 3 का 3 का 3 का। तो 9वां पद ज्ञात करना है। तो एक मेथड तो ये है कि हम सिंपली क्या करते जाएं, लिखते चले जाएं जब हमें कुछ भी नहीं पता है। या थोड़ा सा हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इस प्रकार से लगातार आगे चलते जाएंगे। जैसे कि 1 2
3 4, 4 पद हो चुके हैं। 5 6 7 8 9, 9वां पद हमें ज्ञात करना है। यानी एक पद में कितना जोड़ा जा रहा है? 3। तो आगे इसके कितने पद आने वाले हैं? इसको अगर छोड़ दिया जाए तो 8 पद आने वाले हैं। तो 8, डिफरेंस कितना है? 3 प्लस पहला पद कितना है? 4। इन सभी को सोल्व कर दें तो 9वां पद हमें मिल जाएगा। 8 टर्म्स जो है 9वां पद मिल जाएगा। तो 8 का 3 गुना 24, 24 का 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 28। या जिनको ये समझ में नहीं आया तो देखिए सिंपली हम आपको बता सकते हैं, ये एपी का सीरीज दे रखा है और एपी के सीरीज के लिए आपका यूज होता है फॉर्मूला AN, पदों का मान ज्ञात करने के लिए A नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू A प्लस N माइनस। एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, ये पहला पद होता है। N-1 यानी पदों की संख्या और D मतलब डिफरेंस। डिफरेंस इन दोनों को बोलते हैं। A पहला पद होता है और 9वां पद जो हम ज्ञात करना चाहते हैं वो AN है। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। देखिए यही तो किया है। A का वैल्यू कितना है? 4। N-1 है, 9वां पद ज्ञात करना है। 9 में से 1 कम किया, कितना आ गया? 8। D का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 लिख दिया, सॉल्व कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 28। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं जिन्हें देखने पर ही बच्चे आंसर दे सकते हैं। केवल इन चारों संख्याओं में से हमें बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है ये 2 ऑप्शन तो आप देखते ही काट देंगे, बचा ये 2, तो ये ज़्यादा है क्योंकि ये 2453 ये 2435 है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटों में बना सकते हैं तो समान कार्य को 21 घंटों में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 9 श्रमिक कार्य कर रहे हैं कितने घंटे तक? 28 घंटे तक। जितना कार्य अभी किया उतना ही कार्य करवाना है 21 घंटे में। कितने मजदूरों से? M मजदूरों से। तो आपने देखा, इसको सोल्व कर देते हैं। 7 से कैंसिल किया तो ये चला गया 3 बार, ये चला गया 4 बार। 3 से कैंसिल किया 3 बार, 3 का 4 गुना कितना आ गया? 12। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 12। 12 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 22.5 मीटर इंटू 1 मीटर परिमाण वाला एक दरवाज़ा, 1.5 इंटू 1 मीटर परिमाण वाली 2 खिड़कियां के फ्रेम 7 मीटर इंटू 6 मीटर परिमाण वाली एक दीवार पर लगाए गए हैं। तो दीवार को पेंट करने के लिए कुल श्रम जो लागत ज्ञात करना है। यदि दीवार में 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग के लिए श्रम का लागत मूल्य कितना है? 4 रुपये है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक करते जाएं अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो। लाइक तो बनता है भाई, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, 1 लाइक तो बनता है। आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपका दीवार है 7 गुणा 6, 7 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा। अब इसमें क्या है, एक तो आपने क्या है दरवाज़ा लगा दिया, ये रहा दरवाज़ा, और ये रही एक खिड़की और ये रही दूसरी खिड़की। क्या है, बचपन में घरों की याद आ रही है? ऐसा नहीं करना है, ये क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए करना है कि दरवाजे का जो आपको दे रखा है 1 मीटर चौड़ा है और 2.5 क्या है? लंबा है। तो इसकी अगर बात करें, इस दरवाजे का क्षेत्रफल निकालें तो ये निकल कर कितना आने वाला है? 2.5 प्लस खिड़की की बात की जाए तो 1.5 इंटू 1 और 1.5 इंटू 1, यानी इसका इसमें गुणा किया तो 1.5 और 1.5 कितना हो गया? 3। अगर हम इस दीवार को पुतवाना चाहते हैं तो टोटल क्षेत्रफल निकल कर कितना आ गया? 42। उसमें से माइनस कितना करना है? इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये निकल कर आएगा कितना? 5.5। माइनस किया तो ये आपके पास जो निकल कर आया वो आया 36.5। अब देखिए इतना मीटर स्क्वायर आपका निकल कर आ गया क्या? टोटल ये वाला एरिया जिसको हमें क्या है कलर करवाना है। ये देखिए ये वाला एरिया छूट गया, ये छूट गया और ये छूट गया। तो हमें ये बताना है कि इस पर कितना पैसा लगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपये लगता है तो हमारा एरिया कितना बना? 36.5 गुणा कर दिए हम कितने का? 4 का। जैसे ही 4 का गुणा किए तो आंसर कितना आ गया? 146 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप आसानी से समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए यदि 7 + 4x अपॉन -3x + 9 इज इक्वल 5/20। तो आप देखिए सबसे पहले तो इसको छोटा कर लें। 1 बटा कितना आ गया? 4। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दें, इधर 3 गुणा 4 का 7 गुना किया कितना आ गया? 28
और 4 का आपने 4 गुना किया तो 16x बराबर, इसका 1 में गुणा करना है तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, एज इट इज़ वही आने वाला है। ये आ गया तो आपने 3x को इधर भेज दिया तो ये कितना आ गया आपका 19x। 28 को आप इधर भेज देते हैं तो 9 माइनस हो गया तो ये कितना आ गया माइनस का 19। देखिए x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया माइनस का 1, क्योंकि 19 से 19 कैंसिल हो गया। तो आंसर है इसका फर्स्ट वाला। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे अगर नहीं काटते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, आपका आंसर यही आता, बस संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हो जाती। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 10,068 गुणा 486 गुणा 928 का होल स्क्वायर एक संख्या होगी जो खाली स्थान अंक पर समाप्त होगी। यानी कि हमें लास्ट डिजिट फाइंड करना है, क्या आने वाला है, एंड का डिजिट फाइंड करना है, क्या आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों के लिए 8 का 6 में गुणा किया, कितना आ गया 48, क्या मिला 8 मिला लास्ट का अंक। 8 का 8 में गुणा कर दिया, कितना मिला हमें 64, और 64 का यानी 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर किया तो क्या मिलने वाला है 16, और 16 की जगह क्या लेना है हमें केवल 6, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ गिवन है, फोर्थ में गिवन है, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हल करें, क्या हल करना है कि 15 की पावर 3 यानी लिख सकते हैं 15 गुणा 15 अपॉन 5 की पावर 3 5 गुणा 5 का होल स्क्वायर, लिखा रहने दें, इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, 3 यानी कितना बन गया 27 का होल स्क्वायर। 3 गुणा 3 कितना 9, 9 का 3 गुना 27, और 27 का स्क्वायर जनरली सब जानते हैं, नहीं जानते तो आप क्या है थोड़ा सा सीख लें, कुछ तो सीख जाओ। 27 गुणा 27 करके देख लो कितना आने वाला है 729, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 3/7, माइनस का 5/7, माइनस का 8/7 एवं 8/9 को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए आरोही क्रम का अर्थ होता है बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं, माइनस का 3/7 कोमा माइनस का 5/7 माइनस का 8/7 9 और 8/9। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ऐसे आपके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनमें हमें क्या करना है, एलसीएम इनका एक जैसा रखना है। तो देखिए इनका अगर एलसीएम एक जैसा रखना है तो कितना आने वाला है 7 गुणा 9 63। तो हम इजीली क्या करते हैं, अंश बटा हर में 9 का मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इनका एलसीएम एक जैसा करना है हर का। तो ये हो गया 63, इधर भी क्या कर दिए 9 गुणा 9, इधर कर देंगे 7 गुणा 7 और 7 गुणा 7। सॉल्व करके लिख देते हैं इसको एक बार, अभी समझें इसको, बहुत अच्छा मेथड है। 9 का 3 गुना आपका कितना आ गया 27/63। अब कैंसिल मत कर देना, ये पता चले वापस यहीं पहुंच जाओ कैंसिल करने के बाद, कैंसिल नहीं करना है। इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 54/63 कोमा 8 7 56/63 और लास्ट वाला आपका आ गया कितना 56/63। यहाँ से आपको ये संख्याएं देखते ही समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी कि अब इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। क्यों? क्योंकि सबका एलसीएम तो एक जैसा है, तो किसी भी संख्या के हर से तो हमें मतलब है नहीं। अब हमने देखा अंश का मान कितना दे रखा है, माइनस का 27, माइनस का 54, माइनस का 56 और प्लस का 56, यानी कि इस संख्या को जो हमने लिखा है ये सबसे छोटी संख्या होगी। दिखने में बड़ी लग रही है लेकिन ये सबसे छोटी होगी। ये किसके लिए लिखा था, माइनस के 8/9 के लिए। तो ये कहाँ लिखना है, सबसे पहले लिखना है माइनस का 8/9। इससे बड़ी संख्या लिखना है हमें अब, तो ये होगी। इसके लिए किसके लिए लिखा है, माइनस के 5/7 के लिए, तो माइनस का 5/7। इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, माइनस का 3/7, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 8/9, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। देखिए जब आप इनको चीज़ों को सीख जाएंगे तो बहुत ही तेज़ी से कर लेंगे। अभी आपको हो सकता है समझने में थोड़ी सी तकलीफ हुई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ दिनेश सर। और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर एक अपडेट आपके पास पहुंचने वाला है, क्योंकि आप पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे।